गुरु भगवान को नमन है। देखिए, नवरात्रे आ रहे हैं। इन 9 दिनों का हम लाभ उठाएं। ये नवरात्रि स्त्री प्रकृति को समर्पित करता है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ये तमस, रजस और सत्व का प्रतीक है। तमस का अर्थ है निष्क्रियता, रजस का अर्थ है क्रिया करना, कार्य करना, जुनून पैदा होना, और सत्व का अर्थ है एक तरह से सीमाओं को तोड़ना, पिघलना और एक हो जाना। ये 3 प्रकार के गुण हर व्यक्ति के अंदर में विराजमान है। इनसे हमारे शरीर की रचना बहुत गहराई से हुई है। अब शरीर के अंदर में तीनों गुणों को हम देखते हैं। अब अपने आप में देखेंगे कि आपके खाने से भी पता लग जाएगा कि आप तमस में हैं, रजस में हैं या सत्व में हैं। भोजन भी 3 प्रकार का होता है। तामसिक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है और एक सात्विक भोजन होता है। जैसा जैसा हमारे शरीर की रचना हुई है वैसा वैसा हमें भोजन अच्छा लगता है। तमस में होंगे तो तामसिक भोजन अच्छा लगेगा, रजस में होंगे तो अनेक प्रकार के व्यंजन देख करके हमारा मन करेगा, और सात्विक भोजन में क्या होगा, जिसमें कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं, सात्विकता हो। इनसे हमारे शरीर की रचना बहुत गहराई से जुड़ी है। तीनों गुणों की रचना बहुत गहराई से हमारे शरीर के साथ जुड़ी है। धरती, सूर्य और चंद्रमा, इनसे धरती माँ को तमस माना गया है। धरती माँ को क्या माना गया है? तामसिक माना गया है। सूर्य रजस है और चंद्रमा सत्व है। जो लोग शक्ति की पूजा करते हैं, अमर होने के लिए संकल्प शक्ति करते हैं, ताकत की इच्छा करते हैं कि मेरे अंदर में बहुत ताकत हो, धन की भी ताकत हो सकती है, मन में बुरा सोचने की भी ताकत हो सकती है, वो स्त्री के उन रूपों की पूजा करते हैं। किन रूपों की? शक्ति रूप की पूजा करते हैं, जिन्हें तमस कहा जाता है। जैसे काली या धरती माता। जो लोग देखिए बंगाली लोग होते हैं वो काली माँ की पूजा करते हैं, वो शाम के टाइम में पूजा करी जाती है, वो तमस की पूजा मानी जाती है। वो लोग धन और दौलत की जुनून की ओर, भौतिक दुनिया के तमाम दूसरे उपहारों की इच्छा करते हैं। देखिए, दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो धन चाहते हैं, माँ से मांगते हैं कि माँ हमारे धन का भंडार भर देना। इस तरीके से ये राजसिक लोग होते हैं, दुनिया के तमाम दूसरे उपहारों की इच्छा करते हैं। देखिए, जितने भी मंदिर में लोग जाते हैं तो एक संकल्प होता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो धन के लिए ही तो जाते हैं। संसार में सारी चीजें उपलब्ध होती हैं और वो पैसे से भी खरीदी जा सकती है, पर भगवान की पूजा किस लिए कर रहे हैं? कि आप मेरे को ये वरदान दे दो, मुझे गिफ्ट में ये चीज दे दो। वे कुदरत के तौर पर स्त्री प्रकृति के उस रूप की कामना करते हैं जिसे लक्ष्मी कहा जाता है। बताया ना कि भाई कोई गिफ्ट मांगते हैं, कुछ भी संसारिक इच्छा धन दौलत की, तो कहते हैं ये रजस में आता है। वो स्त्री प्रकृति में किस चीज की करते हैं पूजा? रजस में, धन दौलत मांगने की, मनोकामना मेरी पूरी हो जाए, जिससे लक्ष्मी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रजस को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी कहा जाता है। देखिए, जो इससे परे की बात करते हैं, 3 दिन रजस के तमस के होते हैं और 3 दिन रजस के होते हैं और 3 दिन सात्विकता के होते हैं, सत्व के होते हैं। अब इन 2 के परे जो व्यक्ति चलता है वो कैसा होता है? वो सूर्य की समान होता है। उसमें क्या चीज होती है? वो इन दोनों से परे ज्ञान की इच्छा रखना, अंदर में आत्मा का बोध हो जाए, परे जाने की, शरीर की अमरता नहीं बल्कि नश्वर शरीर की सीमाओं से परे जाने की इच्छा करते हैं। अब
वो लोग इन 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों में नहीं फंसते। वे इनसे परे की सोचते हैं कि हमें इनसे कुछ लाभ ही होना नहीं होना, जो कुछ मिलेगा वो यही रहना है। तो उनके अंदर भी बोध की इच्छा पैदा होती है कि इसके अलावा अगर ये चीज़ मेरी नहीं होनी है तो फिर मैं इसके अलावा क्या सोचूं। तो वो व्यक्ति सोचता है मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, मुझे सत्संग मिल जाए और मुझे सच का पता लग जाए, मैं सच में टिक जाऊं। इसे कहते हैं सतोगुण, जो ज्ञान की और बोध की बात करता है। प्रकृति के उस आयाम की आकांक्षा करते हैं, उन्हें सत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्व कहा जाता है। उसका प्रतीक है सरस्वती या चंद्रमा। सरस्वती ज्ञान की देवी है। वही कहते हैं ना, सरस्वती अगर मुख पर बैठ जाए तो फिर ज्ञान का ही बखान होगा। ऐसे ही हम अपनी जीवा से हम क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं। अब अपने आप में हम देखेंगे कि हम तामसिक प्रकृति में होंगे तो अब संसार की सारी बातें करेंगे, स्त्री प्रकृति में शक्ति की इच्छा रखेंगे, या रजस में आएंगे तो धन की इच्छा करेंगे, और सत्व में आ गए तो इन दोनों से परे सरस्वती माँ जो ज्ञान की देवी है। एक बार जीवन में व्यक्ति ज्ञान को महत्व दे दे, ज्ञान अपने जीवन में लगा ले, तो ये तमोगुण और रजोगुण पीछे रह जाते हैं और सत्वगुण आगे बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। उसे संसार में ना तो तमस ही दुख देता है और ना ही रजस दुख देता है। इन दोनों चीजों की कभी कमी नहीं रहती, जिसके अंतर में ये सात्विक गुणों का भाव बढ़ जाता है। ये तीनों दिन अगले एक एक करके आएंगे। कैसे आएंगे? तमस रजस, तमस के 3 दिन, पहले के 3 दिन एक एक करके आएंगे। हम धरती से ही निकलते हैं और हम एक सक्रिय जीवन जी सकते हैं। जैसे गर्भ से बच्चा निकलता है तो गर्भ में बच्चा क्या होता है? तमस में होता है, अंधकार में होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक्टिव हो जाता है, ये सारी इंद्रियां एक्टिव होने लग जाती हैं। और तमस पृथ्वी की प्रकृति है। पृथ्वी हमारे शरीर के अंदर में पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। ये 5 प्रकार के तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो बताया तमस जो है पृथ्वी की प्रकृति है। आज उनका दिन है और वही जन्म देने वाली देवी है। पहला दिन क्या है? जन्म देने वाली देवी है। वो अवधि हम कोख में बिताते हैं, वो तमस होती है। जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं और रजस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे देखिए सारा पैसे का भाव आने लग जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो पकड़ जैसे ही बच्चा हाथ में आता है तो राजसिक गुण कैसे प्रकट होते हैं कि इतना धन होना चाहिए इस बच्चे के लिए, आने वाले समय में इसका ये धन आज से अगर हम जोड़ेंगे तो रजस शुरू हो गया। अंधकार से बाहर निकला और प्रकाश में आया तो रजस मतलब पैसे की बात होनी शुरू हो गई कि बच्चे ने जन्म लिया तो उसके जन्मदिन पर क्या करेंगे। उसके जन्म लेने पर व्यक्ति अनेक प्रकार से धन की खुशी मनाता है। क्या करता है? देखिए, पैदा होते ही बच्चे के हाथ में सब लोग पैसे देने शुरू कर देते हैं, तो रजस तो शुरू हो गया। आप खुशकिस्मत हुए तो सत्व तुम्हें छुएगा। इस रजस से आप धीरे धीरे रजस की तरफ ध्यान ना दे करके, धन की तरफ ध्यान ना दे करके, और आप सत्व की तरफ बढ़ जाएंगे तो आप खुशकिस्मत होंगे। भगवान का नाम कराया जाएगा। कहते हैं ना, नामकरण पे हवन किया जाता है, कोई पाठ कराता है, कोई सुंदरकांड का पाठ कराता है। सात्विक गुण अगर बढ़ गया तो बच्चा खुशकिस्मत है। रजस की तरफ ज्यादा नहीं गया, सत्व की तरफ गया। वरना रजस का रंग ऐसा है कि जब तक सब अच्छा चलता रहता है तो वो अच्छा रहता है। रजस का गुण क्या है? जब तक आपके हाथ में पैसा रहता है, राजसी गुण, तब तक तो अच्छा रहता है। सही मायने में अगर पैसा अगर जिंदगी में रजस जैसे ही निकल जाए बुरा होता है तो ये इतना बुरा करके जाता है, फिर ये संभल में नहीं आता।
अच्छा चलता रहता है तो अच्छा रहता है, जैसे ही बुरा सिलसिला शुरू होता है तो रजस बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। रजस हमेशा बना नहीं रहता, धीरे धीरे अगर बुरे का समय आता तो इतना बुरा हो जाता है कि बिल्कुल निचली सतह पर ले जाता है, तमस में ले जाता है। इसलिए कहा रजस के आते ही, बाहर निकलते ही बच्चे के सामने भगवान का नाम, सतोगुण को प्रकट कर देना चाहिए, सत्वगुण को। पर अधिकतर पैसे को ही व्यक्ति प्रकट करता है, भगवान के गुणों को प्रकट नहीं कर पाता, भगवान का नाम नहीं ले पाता। कहते हैं जल्दी ही इस रजस को छोड़ करके सत्व में आ जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। देखिए अब बच्चे ने जन्म लिया है तो तुरंत क्या आ गए, माँ के दिन आ गए, तो उत्सव कंटिन्यू बनना शुरू हो जाएगा कि 9 दिन तक लगातार उत्सव बनता रहा। इन 9 दिनों में सबसे बढ़कर जीवन के हर पहलू को उत्सव के रूप में मनाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहते ये 9 दिन हमारे भाग्य को बदल सकते हैं, तो इन 2 दिनों में हमें उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव कैसे, भगवान का भजन कीर्तन नाम जप ये सब कंटिन्यू 9 दिन तक चलते रहे, जिससे कि आपके रजस का प्रभाव, तमस का प्रभाव आपको छुएगा नहीं और सत्वगुण आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर आप हर चीज को उत्सव के रूप में लेते हैं तो आप जीवन को आप गंभीर ना होते हुए भी पूरी तरह जुड़े रहना सीख लेते हैं। देखिए अगर 9 दिन हमारा उत्सव चलेंगे तो कोई भी गंभीर बात भी ऐसी होगी तो वो आपको छुएगी नहीं, आपको फील नहीं होगी, महसूस नहीं होगी, वो धीरे धीरे एक तरफ हो जाएगी। अभी ज़्यादातर इंसान के साथ समस्या यह है कि अगर उन्हें कोई चीज़ महत्वपूर्ण लगती है तो उसे लेकर गंभीर हो जाएंगे, महत्वपूर्ण लगेगी। अब किसी को नवरात्रे महत्वपूर्ण लगेंगे तो वो क्या करेंगे, महत्वपूर्ण तो लग रही है पर उसे लेकर गंभीर हो जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो वह उसे लेकर लापरवाह हो जाएंगे, सोचते हैं अरे करने से कुछ नहीं होता, ऐसा भाव सोच ले तो वो क्या हो जाएंगे, अरे हमें करने की जरूरत नहीं है, माँ तो हमारी ही है, माँ कभी किसी दूसरे की हो सकती है कि। तो इंसान को ही समझाया जाता है कि एक बच्चे की माँ होती है, अगर बच्चा माँ की रिस्पेक्ट करके चलता है, माँ को एक सम्मान देता है तो उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती है। अगर जो ये सोचे कि माँ तो हमारी ही है, हमें करने की क्या जरूरत है, क्या सम्मान देने की जरूरत है, क्या इनका करने की जरूरत है, ये तो अपने आप में पूर्ण है, तो व्यक्ति उत्सव नहीं मना पाता, तो उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं। पर सोचता क्या है, माँ कभी दुख नहीं देती है। पर गुरु हमें क्या समझाते हैं, अगर कोई भी भगवान का कार्यक्रम है, चाहे जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, दीपावली है, तो इनमें जब हम पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि सतोगुण हमारे जीवन में हमेशा चलता रहना चाहिए। एक दिन भी सतोगुण का भाव कम हो गया तो आपको तुरंत तमोगुण पकड़ लेगा, तुरंत रजोगुण पकड़ लेगा, तुरंत आप सत्संग को छोड़ करके क्या कहेंगे, अरे पैसा कमाने में ही फायदा है। पर गुरु हमें क्या कहते हैं, तमस और रजस तो सतोगुण के पीछे पीछे चलते हैं, पर इंसान सारा दिन तमस में निकाल देता है, अंधकार में निकाल देता है, दुख में निकाल देता है। अगर उसी समय व्यक्ति सोच ले कि मुझे इस रजोगुण की तरफ ज्यादा नहीं जाना, रजोगुण तो मेरे पीछे पीछे आएगा, मुझे सारा दिन सुकून से अपना जीवन निकालना है, शांति से निकालना है, प्रेम से निकालना है, तो वो सारा दिन क्या करेगा, ना तो अंधकार के भावों को याद रखेगा कि मैं 9 महीने गर्भ में रहा, दुख को भी याद नहीं करेगा, और ना ही पैसे की तरफ देखेगा। पर क्या होगा, बच्चा वो सौभाग्यशाली होता है जिसके पैदा होते ही भगवान का नाम चलना शुरू हो जाए। तो उसका भाग्य कैसे पता लगेगा, वो बच्चा खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है कि सतोगुण बढ़ता जा रहा है। उसमें जरूरी भागीदारी नहीं दिखाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो वह उसे लेकर लापरवाह हो जाएंगे, उसमें जरूरी भागीदारी नहीं दिखाएंगे। घर में पूजा पाठ हो तो रही है, हमें बैठने की जरूरत क्या है, हम तो सामने
वाइब्रेशन मिल रही है, उस वाइब्रेशन से ही हमारा काम चल जाएगा। पर गुरु क्या बता रहे हैं, हमेशा भाग लेना चाहिए। खेल की तरह उत्सव मनाए। जैसे खेल में अगर आप भाग लेंगे तो क्या होगा, आप मेडल जीत के लाएंगे। और आप कहें कि सब खेल रहे हैं, मैं उनको देखकर खुश हो रहा हूं, तो आपको क्या मिलेगा। आप धरती पर बैठे हैं, आपको उनके साथ एक होकर सीखना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। कहते तमस में भी व्यक्ति को जितना ज्यादा गर्भ में होता है उतना ही ज्यादा जीव क्या होता है, भगवान के ध्यान में होता है। क्योंकि जब चारों तरफ नरक ही नरक है, तमस ही तमस है अंधकार में, तो लाइट चली जाए तो आप क्या करोगे। अगर आंख बंद हो जाए, आंख से दिखाई देना बंद हो जाए, तो आपको संसार का रस आएगा या भगवान का रस आएगा। किसका रस आएगा, भगवान का रस। तो व्यक्ति क्या कहेगा, अरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, तो भगवान का नाम लेना ही महत्वपूर्ण है। आप धरती पर बैठे हैं, आपको उनके साथ एक होकर रहना सीखना चाहिए। हम वैसे भी उनका एक हिस्सा है, हम एक प्रकृति का हिस्सा है। स्त्री क्या है, इस सारी सृष्टि का एक हिस्सा है हम। जब उनकी मर्जी होती है तभी वह केवल आपको निकालते हैं। अब अंतर में सतोगुण बढ़ेगा तो आप ब्रह्म साक्षात्कार कर पाएंगे, उस शक्ति को समझ पाएंगे। अगर हम तमस में रहेंगे तो माँ को क्या पड़ी है। बच्चा अगर गंदगी में पड़ा है और माँ कहे कि मुझे साफ करने की क्या जरूरत है, तो गंदगी में पड़ा रहेगा। ऐसे ही हमारा मन कहे कि मुझे भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है। माँ ले तो रही है, पिता ले तो रहे हैं, घर वाले सब भगवान का नाम तो ले रहे हैं, कहते उनका जीवन तो अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन क्या होगा, आप तो अंधकार में पड़े रहेंगे, उनके प्रकाश में कब तक रहेंगे। ऐसे ही गुरु कहते हैं कि जब माँ की मर्जी होती है तभी आपको बाहर निकालेगी। अगर आप तमस और रजस में रहेंगे, खाली अंधकार में और पैसा कमाने में रहेंगे, तो आपको उस अंधकार से माँ कभी नहीं निकाले। उसकी मर्जी है वो आपको बाहर निकाले या ना निकाले। पहले 3 नवरात्रे आपकी अच्छी जिंदगी और खुशहाली के लिए है। अच्छी जिंदगी संसार चाहने के लिए, संसार की जो मनोकामनाएं होती है कि नौकरी मिल जाए, धंधा मिल जाए, संसार मेरा अच्छा हो जाए और मैं सदा ही स्वस्थ रहूं। कहते हैं ये 3 दिन जो नियम से भगवान का नाम लेता है, तो कहती है 3 दिन आपको क्या देकर जाएंगे, आपकी जिंदगी में खुशी और खुशहाली देकर जाएंगे। तीसरा है परे जाने की आकांक्षा है। तीसरा क्या है, सतोगुण में जाने के लिए। कहते हैं इन दोनों से परे जाने की आकांक्षा जिसके अंदर में पैदा होती है वो सतोगुण है। नवरात्रि इसके साथ शुरू होती है। हर महीने अमावस्या के 3 दिन ऐसे होते हैं। अमावस्या निष्क्रियता की अवस्था है। अब अमावस्या किस लिए बोला जाता है, अमावस्या में पूर्ण अंधकार होता है। अमावस्या के बाद तुरंत क्या कहते हैं, प्रकाश के दिन शुरू हो जाते हैं। आज पहला दिन दुर्गा व काली का दिन है। जो लोग कुछ खास दिनों की साधना करते हैं, जैसे खास दिनों में क्या है, जैसे शुरू के 3 दिन है, तो जो लोग अपनी इच्छा कामना से करते हैं तो कहते हैं हम 3 दिन ब्रह्मचारी रहेंगे, हम ये तामसिक भोजन नहीं करेंगे। तो सात्विकता में आकर के वो भगवान की भक्ति करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं। और कुछ दूसरे लोग होते हैं उनके लिए किसी भी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उनके लिए ये 3 दिन 6 दिन 9 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बाकी लोगों के लिए यह मायने रखता है। जो मानता है कि इन दिनों को उत्सव की तरह रखेंगे उनके लिए ये दिन मायने रखते हैं। और जो ये सोचते हैं कि सारे दिन भगवान के हैं तो उनके लिए सारे दिन 365 दिन परमात्मा के हैं। पर 365 दिन संसारी व्यक्ति हर रोज उत्सव नहीं मना सकता। ज्ञान वाला तो उत्सव मना सकता है हर दिन को, पर जिनके जीवन में ज्ञान नहीं होता तो वो 9 दिन विशेष मानकर पूजा करें और अपने भाग्य को अच्छा बनाएं। नवरात्रि का आनंद ले, उसका लाभ उठाएं। प्रकृति जो हमें जो छोटे छोटे लाभ देती है उसका आनंद उठाना अच्छी बात है। तो हमारे लिए ये 9 दिन क्या है,
वैसे तो 365 दिन सत्संग होता है, तो रोज का सत्संग लेते हैं तो हमारे हर दिन नवरात्रा है। हर दिन हम सात्विक गुणों में वास करते हैं, और जैसे जैसे हमारे सतोगुण बढ़ता जाता है तो माँ की शक्ति एक एक चक्र को भेदन करते हुए हमारे 9 चक्रों से बाहर निकालती है। वो शक्ति देखिए, माँ की शक्ति ही हमें बाहर निकालती है। माँ का प्रेम ही हमें भगवान की तरफ लेकर जाता है। संसार में अगर कोई कमी आ जाए तो आप दुख को दूर करने के लिए तमस की तरफ भागेंगे, रजस की तरफ भागेंगे, पर आपके पास सतोगुण के लिए समय नहीं होगा। जो तमस और रजस में रहता है, जो अंधकार और पैसे में रहता है, उसके पास भगवान के लिए कोई समय नहीं होता। देखिए, हम रोज की जिंदगी में देख ही रहे हैं, व्यक्ति तमस में, अंधकार में इतना पैसा लगाता है, कितना जुआ शराब, इस पैसा नहीं है तब भी लगाता है। और बहुत पैसा वाला व्यक्ति होता है, वो भी उसी में अपना जीवन निकालता है। उसके पास वैसे ही सतोगुण नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा इतना हो गया कि वो उसी में ही खुश रहना पसंद करता है। पर सतोगुण वाला व्यक्ति भले ही कितना अंधकार में पड़ा हो, भले ही कितना पैसा हो, फिर भी मन सात्विक गुणों को ग्रहण करेगा। इसीलिए हमेशा हमें सत्संग में लगे रहना चाहिए। हमारे लिए 9 दिन नहीं, हर दिन उत्सव होना चाहिए, और माँ का प्यार हमेशा हमारे अंदर बना रहना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।